ये सिर्फ एक ब्लैक स्ट्रक्चर नहीं, black stone sent down by God to earth. is it actually a meteor? ये वो जगह है जिसे तबाह करने फौजें आई। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. बड़े बड़े हाथी आए, लेकिन उन पर आसमान से पत्थर बरसे। और काबा पर कोई एक हमला नहीं हुआ, 5 बार काबा पर हमला किया गया, Shaking the Saudi regime to its core. और फिर भी काबा ऐसे ही खड़ा रहा। आई नो आप सबके भी जहन में यह सवाल जरूर होगा कि इतने हमले क्यों। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब। जब हम काबा की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जा मिलती है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि काबा की पहली तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले यह घर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया था। फिर वक्त के साथ साथ कई सदियां गुजर गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया एक बड़े सैलाब की जद में आ गई। इस खतरनाक सैलाब के बाद काबा की बुनियाद भी अपनी जगह पर ना रह सकी। काबा की सिर्फ कुछ निशानियां बाकी रही, जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों और फरिश्तों को पता था। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह के सबसे करीबी बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बेहद मोहब्बत थी और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी अजीम चीजें तक कुर्बान कर दी। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में रहते थे जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि उस मुकद्दस जगह को दोबारा तमीर किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को तलाश किया जहां पहले काबा मौजूद था और उसी जगह पर दोबारा अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। करीबी पहाड़ों से पत्थर जमा किए गए और आहिस्ता आहिस्ता काबा की दीवारें खड़ी होने लगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें दीवारों में लगाते। जब इमारत बुलंदी तक पहुंची तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए। इस पत्थर पर उनके मुबारक कदम के निशान रह गए, जो आज भी काबा के सामने मुकाम इब्राहिम के नाम से मौजूद है। काबा की तामीर के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक खास पत्थर लेकर आए जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। इस मुकद्दस पत्थर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा के एक कोने में नस्ब कर दिया। रिवायत ये बताती है कि पहले ये मुकद्दस पत्थर सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से वक्त के साथ साथ ये पत्थर काला हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का ये घर तामीर कर रहे थे तो साथ में ये दुआ भी मांग रहे थे, ऐ हमारे रब हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना और हमारी नस्ल से एक ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो सिर्फ तेरी इबादत करे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है, उस वक्त काबा आज की तरह एक स्क्वायर शेप में नहीं था, बल्कि काबा को रेक्टेंगुलर शेप में डिजाइन किया गया था। हिजरे इस्माइल का हिस्सा उस दौर में काबा का हिस्सा ही माना जाता था। उस वक्त के काबा में 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से लोग अंदर आते और दूसरे से निकल जाते। इमारत की बुलंदी तकरीबन 9 हाथ थी और फिर वक्त गुजरता गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल इस मुकद्दस घर की खिदमत करती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा के अंदर बुत रखने शुरू कर दिए। आज से 1400 साल पहले मक्का एक ऐसा शहर था जहां हर घर का एक अपना खुदा था, हर कबीले के अलग खुदा, हर मसले के लिए अलग खुदा, यहां तक कि अल्लाह का घर काबा, उसके अंदर भी हुबल, लात और उज़्ज़ा जैसे बुतों से भरा हुआ था। पत्थर की लकड़ी और मिट्टी से बनने वाले ये बुत मक्का के घरों की जीनत बन चुके थे। नया बुत आया है यमन से। बुत परस्ती सिर्फ अकीदा नहीं थी, ये एक तिजारत बन चुकी थी। बुत खरीदे जाते थे। 570 ईस्वी, ये साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का साल था। अब काबा के अंदर बुत रखने से रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जो आप चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 570 ईस्वी, इसी साल यमन के एक बादशाह अब्राहा ने काबा पर हमला किया था। लेकिन ये अब्राहा था कौन? अब्राहा की हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें बात आती है एक गुलाम सहाबी की, हजरत बिलाल। एक गुलाम सहाबी जिसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था, लेकिन इस जुल्म के बावजूद उस सहाबी की जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हजरत बिलाल बचपन से ही मक्का के एक आदमी के गुलाम थे। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता कि ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि एक जमाना था जब हजरत बिलाल के खानदान का अफ्रीका पर राज था। उनके खानदान की हुकूमत इथियोपिया से लेकर यमन तक फैली हुई थी और हजरत बिलाल की मदर वो इस एम्पायर की प्रिंसेस थी। Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. लेकिन फिर अचानक
एक दिन इसी खानदान के एक आदमी ने अपने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। इस आदमी का नाम था अब्राहा। ये थी अब्राहा की हिस्ट्री। लेकिन जैसे ही अब्राहा अपनी ताकत के पीक पर पहुंचा, उसने देखा कि हर साल पूरे अरब के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और वो जगह थी काबा, जिससे मक्का बहुत ही रिच सिटी बनता जा रहा था। ये देखकर अब्राहा के दिमाग में एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया आया। उसने यमन के एक कैपिटल में अपना एक चर्च बनवाया ताकि अरब के लोग काबा छोड़कर उसके चर्च को देखने आए। लेकिन ऑफ कोर्स अरब के लोगों ने अब्राहा के इस चर्च को इग्नोर किया और सभी लोग हर साल की तरह काबा की तरफ जाते रहे। 570 ईस्वी, अरब की जमीन पर वो सुबह अभी तक तोलू नहीं हुई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। अब्राहा ने एक बहुत ही स्टूपिड ख्वाब देखा था। अब चार, मैं काबा तोड़ दूंगा। उसने सना के एक शहर में एक अजीम क्रिश्चियन चर्च बनवाया। ये होगा अब नया काबा। सोना, चांदी और कीमती जेवरात से उसे सजा दिया। ये इमारत सिर्फ इबादत के लिए नहीं थी, बल्कि ताकत, शोहरत और बिजनेस को कंट्रोल करने का एक जरिया थी। अब्राहा का ये ख्याल था कि अब लोग मक्का की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उसके चर्च की जियारत करने के लिए उसके कैपिटल में आएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब्राहा की सोच के सब कुछ उल्ट हुआ। खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। काबा की शाम कम होने की बजाय हर गुजरते दिन ज्यादा रोशन होती चली गई। हर सुबह दूर दराज मुल्कों से लोग मक्का की गलियों में आते, फिर बाजारों में रौनक बढ़ जाती। मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं, क्या दाम है इनका? हर किस्म का हुनर, हर मुल्क का सौदा। वो देखो, उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। काबा सिर्फ इबादत का मरकज नहीं था, बल्कि पूरे अरब की इकोनॉमी की एक बुनियाद था। ये मंजर अब्राहा के लिए बर्दाश्त से बाहर होता गया। लोगों को अपने कैपिटल की तरफ लाने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। चर्च की खूबसूरती निगाहों को तो अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन दिल सिर्फ काबा की तरफ ही झुकते थे। इतना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और यही से नफरत ने फैसला लेना शुरू कर दिया कि वो काबा को गिरा देगा। वक्त गुजरता गया और एक रात अब्राहा ने काबा को गिराने का इरादा किया। उसकी सोच थी कि उसके पास जंग के लिए एक रीजन लाजमी होना चाहिए। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अफसार। और कुछ ही दिन बाद वो रीजन पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद मक्का के लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि अब्राहा काबा को गिराने की कोशिश में है। उनके जज्बात उभरने लगे। उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले अब्राहा काबा को गिराए, हम उसके चर्च को और उसको दोनों को मिटा देंगे। कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। रात के अंधेरे में अब्राहा के चर्च पर हमला हुआ। ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। आग के शोले भड़के और वो इमारत राख के ढेर में बदल गई। इस वाकये ने अब्राहा के गुस्से को एक जंग की शक्ल दे दी। उसने 60,000 की एक आर्मी जमा की। इस आर्मी के अंदर बहुत ही पावरफुल हबशी सिपाही थे और आगे चलने वाले बहुत बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे। रास्ते में जो कबीले मदद से इनकार करते, उनके सरदारों को कैद कर लिया जाता और उन कबीलों पर भी अपना कब्जा कर लिया जाता। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो पूरे मक्का में एक खौफ फैल गया। हाथियों की चीखों पुकार पूरे मक्का में गूंजने लगी। मक्का वालों ने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतने बड़े बड़े जानवर देखे थे। खौफ के मारे सभी लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए। इस दौरान काबा के एक सरदार अब्दुल मुतलिब ने अपनी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। वो खुद अब्राहा के कैंप तक गया। वहां उन्होंने काबा के बजाय अपने ऊंटों का मुतालबा किया।
वो ऊंट जो अब्राहा के लश्कर ने कैद कर लिए थे। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ। और यहीं पर तवक्कुल की तारीख लिखी गई। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा को अल्लाह के हवाले कर दिया। काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। और अपनी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी मलकियत तक महदूद रखी। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। उस रात पूरा मक्का अपने बुत भी भूल गया और सिर्फ एक अल्लाह से दुआ की गई कि वो अपने घर की हिफाजत फरमाए। आया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। और सब लोग काबा को अल्लाह के हवाले करके पहाड़ों में चले गए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से अपने ऊँटों का मुतालबा किया तो अब्राहा उसकी इस बात पर हंस पड़ा। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? अगली सुबह जब इस लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म मिला तो एक बहुत ही अजीब मंजर पेश आया। खत्म कर दो। और सब लोग काबा को अल्लाह के हवाले करके पहाड़ों में चले गए। इस लश्कर के सबसे बड़े हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस लश्कर ने हाथी को आगे ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस हाथी ने काबा की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाया। और फिर आसमान से एक और निशानी जाहिर हुई। परिंदों का एक बहुत बड़ा लश्कर आसमान पर छा गया। उनकी चोंच और पंजों में छोटी छोटी पत्थरियां थी। फिर अचानक ये पत्थरियां जमीन की तरफ बरसने लगी। हर पत्थर अपना निशाना पहचान कर गिर रहा था। अल्लाह ताला ने इस अजीम फौज को एक चुटकी में खत्म कर दिया। अब्राहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। और इस वाक़े के तकरीबन 50 दिन बाद वो घड़ी आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए। रिवायत के मुताबिक मक्का वालों ने इस वाक़या के बाद कई सालों तक सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। यही है सूरह फील का पस मंजर और यही है पैगाम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जिस घर का मालिक अल्लाह ताला खुद हो उसे कोई नहीं गिरा सकता। और काबा पर कोई एक हमला नहीं हुआ। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque, अलग अलग टाइम में तकरीबन 5 बार काबा पर हमला हुआ, shaking the Saudi regime to its core. जिसके ऊपर हम फिर से कुछ डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।